हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 33 और बाकी की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु का निम्न में से किस संभावित वर्ष का संबंध अशोक के राज्यारोहण की तिथि और कैप्टेन के बिंदु चिन्हित अभिलेखों से या आलेखों से है? 487 ईसा पूर्व। निम्न में से बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। वर्धमान महावीर के अनुयायी निर्ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए थे। महावीर की शिक्षाओं का एक धर्म ग्रंथ के रूप में अंतिम संकलन कब हुआ? 5वीं या 6ठी शताब्दी। पंचरात्र तथा भागवत संप्रदाय अनंत किससे विलीन हो गए? वैष्णव धर्म में। मुख्य भागवत देवता वासुदेव कृष्ण निम्न में से किस तत्व के प्रतीक थे? युद्ध देवता, दार्शनिक और उपदेशक, पशु जगत के संरक्षक। ये सभी उपयुक्त सभी सही उत्तर है। मौर्यकालीन इतिहास की स्रोत सामग्री में निम्न में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत, शिलालेखीय स्रोत या मुद्रा विषयक साक्ष्य? तो इसमें सबसे कम जो निम्न में महत्वपूर्ण है वो मुद्रा विषयक साक्ष्य है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी स्थित अशोक के 2 वृद्ध उत्तरी शिलालेख में प्रयुक्त लिपि है खरोष्टी। कांधार शिलालेख की लिपि है ग्रीक एवं अरमाइक। किस बौद्ध साहित्यिक स्रोत में मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? अशोकावधान। मौर्यकालीन लौकिक साहित्यिक स्रोतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह किसने उल्लेखित किया है कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था? जस्टिन। प्राचीन काल में राज्य द्वारा व्यापार का विकास निम्न में से किस माध्यम से किया जाता था? प्राचीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं विस्तार में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? हिंद, यूनानी, शक, कुषाण आदि वंशों का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कंटक शोधन संबंधी अध्याय मुख्यतः किसका वर्णन करता है? शासन द्वारा व्यापारियों एवं दस्तकारों पर कठोर नियंत्रण का। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित महान राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता था? सिंधु से पाटलिपुत्र। पतंजलि के अनुसार मथुरा वस्त्र उद्योग का केंद्र था। कपड़े की कौन सी किस्म वहाँ? निम्न में से कौन सी वस्तु दक्षिण भारत का प्रमुख उत्पाद नहीं थी? केशर और कस्तूरी। अनुदान के रूप में भूमि प्राप्त करने वाला लोगों को प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने का महत्वपूर्ण परिणाम था। निम्न में कौन सा कथन अग्रहार भूमि अनुदान के विषय में सही नहीं है? तो जो पहला ऑप्शन है, राजा स्वेच्छा से उसे किसी को भी दे सकता था, ये सही। प्राचीन भारत में जाति प्रथा के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होने वाले 2 अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी पक्ष थे: नारियों की स्थिति और वैवाहिक संस्था। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना की जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत क्या है? लौकिक एवं धार्मिक साहित्य, विदेशी विवरण, अभिलेखीय स्रोत एवं पुराण। उपयुक्त सभी। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। त्रिराष्ट्र संघर्ष का मुख्य कारण था कन्नौज पर प्रभुसत्ता की स्थापना। नैषधीय चरितम के लेखक संस्कृत कवि श्री हर्ष किसके दरबार को सुशोभित करते थे? जयचंद्र। किस राष्ट्रकूट नरेश प्रतिहार नरेश नागभट्ट को पराजित किया? गोविंद तृतीय। त्रिसत्तात्मक। दक्षिण भारत के इतिहास में वह कौन एकमात्र राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार सफल नौसैनिक अभियान किए? चोल। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की? त्याग समुद्र, गंगेकोंड, पंडित चोल या मुड्डी कोंड। निम्न में से किस महासभा की कार्यकारी समिति वरियम कहलाती थी? सभा। चोल साम्राज्य में मंडलों की संख्या थी 8। मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा व्यवस्था का जन्मदाता तथा दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान